हेलो गाइस, दिस इज जय यादव। आई एम ए सर्टिफाइड ट्रेनर एंड फिटनेस कोच। दोस्तों, आज का वीडियो मेरे एक्सपीरियंस बेस पे है, क्योंकि जिस तरह कि आप लोग को पता है कि मैं गोल्ड जिम में एज ए पर्सनल ट्रेनर सर्विस दे रहा हूँ अपनी। तो आपसे एक बात शेयर करनी थी जो मैंने काफ़ी टाइम से अपने जॉब की शिफ्ट में मैंने नोटिस की है, क्योंकि वहाँ पे कई तरह के क्लाइंट आते हैं, बिगनर्स भी आते हैं, एडवांस भी आते हैं, इंटरमीडिएट भी आते हैं। ठीक है, तो जो मेरे फॉलोवर्स हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरी बातों को फॉलो करते हैं, तो उनको आज कुछ मैं बताना चाहता हूँ, और जो कि उनकी फिटनेस जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो चीज़ मैंने नोटिस की है जिम में, लोकल जिम में और ब्रांड जिम में, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सबसे पहली बात, क्लाइंट का अगर कंपैरिजन करें तो कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मर्ज़ी से उल्टा सीधा वर्कआउट करते हैं, और लोकल जिम में भी ये सब ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से उल्टा सीधा वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि अगर आप जिम जाते हैं तो सबसे पहले आप क्यों किसी को कॉपी करने लगते हैं? आप अफेक्ट हो जाते हैं, आप प्रभावित हो जाते हैं दूसरों को देख के। अगर कोई वेट लगा रहा है आपके बगल में, आपसे दुबला है, आपसे बहुत ज़्यादा मसल मास कम है, वो लिफ्ट कर रहा है वेट, और आप उससे ज़्यादा बल्की हैं, आपका ज़्यादा साइज़ में है, फिर आपको किस बात का आपको डर रहता है कि यार ये मुझसे दुबला होके इतना भारी मार रहा है, वो मैं क्यों नहीं मार पा रहा हूँ? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको दूर कर लीजिए। क्योंकि एक्सरसाइज का मतलब वेट उठाना नहीं होता है, ये बात को आप समझिए। जिम में कई आते, मैं तो देखता ही हूँ, जिनको भी वर्कआउट कराता हूँ, जो भी ये वहाँ पे कर रहे होते हैं मेरे आसपास, तो मैं यही नोटिस करता हूँ कि अगर कोई 70 केजी की बेंच मार रहा है, तो उसी का साथ का उसी को नोटिस करने वाला बंदा वो सोचता है मैं 80 केजी की मारूँ। इसमें चाहे उसका इंजर्ड हो जाए, शोल्डर इंजर्ड हो जाए, एल्बो इंजर्ड हो जाए, रिस्ट इंजर्ड हो जाए, कोई उसको मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ कोई बॉडी बनाने जा ही नहीं रहा एक्चुअल में कहा जाए तो। वहाँ पर सिर्फ मजदूरी करने जा रहे हैं सब, और अलग अलग लेवल की सब मजदूरी करते हैं। अगर वो 100 केजी उठा रहा है तो मैं 110 उठाऊँगा, अगर वो 1.5 उठा रहा है तो मैं 170 उठाऊँगा। वहाँ अपनी बॉडी के लिए कोई नहीं जा रहा। बहुत मतलब परसेंटेज ऑफ कम है जो उनको एक्चुअल में पता होता है कि मैं जिम क्यों आ रहा हूँ और मुझे किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए। ठीक, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको वहाँ मजदूरी नहीं करना है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि चलिए मान लेते हैं लेग्स बड़ा बॉडी पार्ट है, उस पर थोड़ा हैवी मारना चाहिए, सबको मारना चाहिए जितना हो सके। ठीक, लेकिन बाइसेप पे भी उतने 30 केजी की बारबल कर्ल, 50 केजी की बारबल कर्ल, 30 के डंबल, 25 के डंबल, क्या है ये सब? बाइसेप बॉडी का सबसे छोटा मसल है, ग्रुप है। ठीक है, तो उसके लिए इतना लोड की कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको ट्रेन करने के लिए। और रेपिटेशन कितने मारते हैं हैवी वेट से? 3-4, वो कहते हैं। और 3-4 रेपिटेशन मारने में पोस्चर सही नहीं होता, और बॉडी पूरी स्विंग करती है, और बस पीले रहते हैं। और अगर उनको कुछ गाइड भी करो, बताने भी चाहो, तो तुम्हें समझा देंगे। उनको लगता है कि मैं नहीं कर पाता तो इसलिए मुझे टोक रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, मेरी बॉडी का किस बॉडी पार्ट का मसल ग्रुप कितना बड़ा है, उसमें क्या वेट सिलेक्शन होना चाहिए, कितना उस पर रेपिटेशन होना चाहिए, कितने उसके सेट्स करने चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आपकी बॉडी कैसे बनेगी? लेग्स मानता हूँ कि बॉडी का सबसे बड़ा मसल पार्ट है, ठीक, मसल ग्रुप पार्ट है, तो उसको आप ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं, हैवी लिफ्ट कर सकते हैं, आप चेस्ट में हैवी लिफ्ट कर सकते हैं जितना पॉसिबल हो सके, आप बैक में हैवी लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि ट्राइसेप में हैवी मार रहे हैं, बाइसेप में हैवी मार रहे हैं, और इतना भी हैवी नहीं मार रहे जितना कि आप बेंच प्रेस मारते हैं, शोल्डर प्रेस मारते हो, उतना बाइसेप ट्राइसेप में मार रहे हैं वेट। तो कहने का मतलब यही था कि आप वहाँ बॉडी बनाने गए हैं, ना कि बिगाड़ने। तो अगर आप बिगनर हैं तो धीरे पहले आप लाइट वेट से पोस्चर पे फोकस करिए कि आपकी जो टेक्निक है, जो आपका एक्सरसाइज का पोस्चर है, वो सही होना चाहिए, ताकि वो आपके प्रॉपर लोड आपकी मसल लिफ्ट करे, ना कि पूरी बॉडी। अगर आप शोल्डर का इंटीरियर हेड ट्रेन कर रहे हो तो कोशिश करिए कि वो इंटीरियर हेड आपको फील होना चाहिए कि हाँ, ये मसल मेरी वर्क कर रही है वेट लिफ्ट करने में।
मैंने देखा अधिकतर क्लाइंट को वो करते बाइसेप हैं और उनकी बैक मूव होती रहती है, लेग्स मूव होते रहते हैं, नीचे से पुश करते हैं अपने आप को लिफ्ट करने में। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, ठीक है। इससे आपकी इंजर्ड हो सकती है बॉडी, ठीक है, और आपको नुकसान भी हो सकता है बॉडी से। तो कोशिश करिए कि आप टेक्निक पे फोकस करें, आप रेपिटेशन फील करें। मसल टू माइंड कनेक्शन जो बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि अधिकतर बॉडी बिल्डर और जो भी फिटनेस ट्रेनर है वो बोलते हैं मसल टू माइंड कनेक्शन। तो उसका यही है, जो मसल आप हिट कर रहे हैं उसको आप फील करें कि हाँ, ये जो मैं मसल कर रहा हूँ ये मुझे वेट लिफ्ट करने पे फील हो रहा है, इस पर पंप आ रहा है, इस पर लोड पड़ रहा है। तब आपकी एक्सरसाइज सही होगी, तब आपकी बॉडी ग्रो होगी। ना कि कोई आपके बाजू वाला कोई हौक रहा है, पेल रहा है वेट, तो आप भी बहुत ज़्यादा जोश में आगे उठाने लगे और अपने हाथ पे तुड़वा लें। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और कोशिश करिए लेग्स को वीक में 2 बार ट्रेन करें, ठीक है। और अगर आपका गोल वेट गेन है या मसल गेन है तो वर्कआउट आपका ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 1 आवर्स इनफ है। इसके अंदर ही आपको पूरा वर्कआउट कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। और डाइट पे फोकस करें, रेस्ट पे फोकस करें, ठीक है। और अपने आप को कंपेयर मत करें कि कौन क्या वेट उठा रहा है, उससे नहीं मतलब है। आपको अपनी पोस्चर और टेक्निक पे फोकस करना है कि आपकी मसल ग्रो कैसे हो, ठीक है, ना कि लिफ्टिंग पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे फिटनेस से जुड़ा हुआ कोई कमेंट करना है, टिप्स चाहिए, तो मुझे कमेंट में करें, बोलें, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको वैलिड और साइंटिफिक जो भी वे होगा वो बताऊंगा, ठीक है। चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।